महिला सम्मान योजना पर रार। केजरीवाल की योजना पर बीजेपी को क्यों लगी मिर्ची? बीजेपी का केजरीवाल पर ये कैसा वार? मैम, दिल्ली चुनाव नजदीक है और केजरीवाल के प्रॉमिसेस भी सामने आ रहे हैं। चाहे संजीवनी योजना कह लें या 2100 रुपये महिलाओं के लिए कह लें, आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। देखिए, मेरी बात सुनिए। महिलाओं को वृद्धावस्था की विधवा पेंशन कई लोगों को 2500 रुपया और कई लोगों को 1500 रुपये से अलग अलग जो है पेंशन मिलती थी, और अभी तो पिछली पेंशनें लोगों को नहीं मिली है। तो मैं तो कहती हूँ कि जिनको 1500 मिल रहे हैं, जिस विकलांग को पेंशन मिल रही है, जिस विधवा को पेंशन मिल रही है, मैं पहले उनसे मिलना चाहूंगी। और यहाँ तो बल्कि इलाके में आती हूँ तो सब यही कह रहे हैं कि हमारी पेंशन बंद हुई पड़ी है। तो और जो सच से बता रही हैं कि दिल्ली के बाहर जो काम हो रहा है वो काम दिल्ली में नहीं हो रहा है, ये हालत है। तो ये जो झूठे वायदे हैं वो तो चुनाव आएगा तो क्या जाता है। 2100 क्यों बोला? मेरे को तो हैरानी है। 21,000 बोलना चाहिए था, क्योंकि देना तो 21 रुपया नहीं है किसी को। तो जो मर्जी घोषणा कर दो, काम थोड़ा ही किया करना है। चुनाव नजदीक है, मगर बीजेपी पे वोट काटने के आरोप भी अरविंद केजरीवाल लगातार लगा रहे हैं कि रोहिंग्या जो है उनसे। देखिए, मेरी बात सुनिए। इतने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार दिल्ली में नहीं है और बाकी जगहों पे भी। तो जो एक साजिश के तहत रोहिंग्यास को यहाँ लाया गया पूर्व की सरकारों द्वारा, उनको बसाया गया। और दिल्ली सरकार के जो लोग हैं, सावित्री जी, आपकी पेंशन आ रही है? नहीं, अभी तो नहीं आई। आप इनकी जरूर बनाइए, क्योंकि इकलौती, इनके आगे पीछे कोई नहीं है। वो खुद अकेली रहती हैं और इनके पास कोई तरीका ही नहीं है अपना जीवन यापन करने का। इलाके के लोग मदद करते हैं। आइए सावित्री जी, इलाके के लोग मदद करते तो 2 वक्त का खाना चलता है इनका। आस पड़ोसी की वजह से इनका खाना चल रहा है, नहीं तो इनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है और कोई पेंशन नहीं है, कोई सहारा नहीं है। बच्चे भी नहीं है ना आपके, कोई भी नहीं है। बात करेंगे रोहिंग्या की, आप बात करेंगे रोहिंग्या और ये सब को तो एक एक मकान, एक छोटे कमरे के ऊपर 250 लोगों का वोट बनाया हुआ है। वो फर्जी वोट्स हैं। तो फर्जी वोट्स तो कटना ही है ना। आप मुझे उस कमरे में बता दो 250 आदमी कैसे रहता है। एक के ऊपर एक बिठा भी दोगे तो 250 आदमी उसमें नहीं रह सकता। तो ये जो झूठ मूठ के फर्जी वोट्स इन्होंने बना रखे हैं, जिसको आधार बना के तो ये लोग चुनाव लड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको ठीक भी करने की जरूरत है। और जो चीजें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम सबके सामने हैं, उनको सामने रखते हुए पूरे देश को एक होकर ये अंतर पैदा करना होगा। जिस तरह से भारतीय और गैर भारतीय के बीच अंतर होगा। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल हमेशा आरोप लगाते आए हैं, उन्होंने अब ये भी कहा है कि 26 जनवरी के परेड में दिल्ली की झांकी को रोका जा रहा है। ये एक राजनीति भाई, काम तो ठीक कर लो। दिल्ली की झांकी, विषय बनाने वाले, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या किया क्या नहीं किया, वो तो बता लो आप। वो नहीं करने के ऊपर आप हर बार आरोप प्रत्यारोप के बजाय थोड़ा काम कर लिए होते तो कुछ हो गया होता। 12 साल से आपकी सरकार है। आज आप आरोप प्रत्यारोप नहीं कर सकते। आज 12 साल में आपको बताना है कि ये सारी महिलाएं पास खड़ी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो ना वृद्धावस्था पेंशन आ रही है, ना महिलाओं की पेंशन आ रही है, ना विकलांगों की पेंशन आ रही है। और 2100 का तुम वादा कर रहे हो। कहाँ से, किस खजाने से लेके आ रहे हो वो तो बता दो।